नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद देव में। तो फ्रेंड्स, आज हमारा प्रेपोजिशन का पार्ट 5 है। पिछली क्लास में हमने प्रेपोजिशन का पार्ट 4 पढ़ा था, जहां पर हमने बहुत सारे नए रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस को करा था। और फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जहां पर हम आधारित नए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी की शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ही इज़ इंडोर्ड फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेट ह्यूमर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको इसका रूल्स बताना चाहूँगा। तो जब भी फ्रेंड्स आपके पास में कभी भी इंडोर्ड दिया हो, ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में इंडोर्ड शब्द आया हो तो आप इंडोर्ड के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन विद का प्रयोग करेंगे। ठीक, किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे? विद का। ये आपको ध्यान रखना है। इंडोर्ड को बस आप देख लो, ठीक, बाकी आप आगे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आप भले ही पूरा सेंटेंस मत पढ़ो, सिर्फ बस आप इंडोर्ड को देख लो। इंडोर्ड जैसे ही आपको दिखा, आपको तुरंत पता होना चाहिए कि इसके साथ में हमेशा प्रेपोजिशन विद का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ही इज़ इंडोर्ड विद ग्रेट ह्यूमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। और ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, सम पीपल आर इंडोर्ड फिल इन द ब्लैंक्स बोथ ब्रेन एंड ब्यूटी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको इंडोर्ड दिख जाए तो उसके साथ में प्रेपोजिशन विद का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सम पीपल आर इंडोर्ड विद बोथ ब्रेन एंड ब्यूटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। और ये हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है, माई इग्नोरेंस फिल इन द ब्लैंक्स देयर नेटिव लैंग्वेज कास्ट प्रॉब्लम्स इन आवर कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें आपको क्या वर्ड को पकड़ना है। इसमें आपने देखा इग्नोरेंस दिया है, माई के बाद में क्या है? इग्नोरेंस। तो जब भी कभी कहीं भी आपको अगर इग्नोरेंस मिल जाए, कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है, आपको सीधे इग्नोरेंस के साथ में ऑफ लगा देना। ठीक, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इग्नोरेंस के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माई इग्नोरेंस ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज कास्ट प्रॉब्लम्स इन आवर कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, आई कुड नॉट असेंट हिज प्रपोजल। तो हमने टेंस में देखा कि हमें दिया असेंट, और असेंट के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन प्रयोग होती है टू, दूसरी कोई प्रेपोजिशन ही नहीं है। ठीक है, कौन सी प्रेपोजिशन प्रयोग हो गई? टू। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई कुड नॉट असेंट टू हिज प्रपोजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही असेंडेड फिल इन द ब्लैंक्स द प्रपोजल। तो फिर अभी मैंने आपको बताया था असेंट आपको देखना है। ठीक, अभी ये के लिए असेंट की सेकंड फॉर्म। तो ही असेंडेड, तो असेंडेड आपको दिखा, कुछ मत सोचो, असेंडेड के साथ में सीधे प्रेपोजिशन टू का प्रयोग कर दो। तो राइट आंसर हो जाएगा, ही असेंडेड टू द प्रपोजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आपको बहुत सिंपल तरीके आपको समझाया जा रहा है, आपको ज़रा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रेपोजिशन बहुत सरल से चैप्टर है, बहुत सरल, बस ये थोड़ा सा लेंदी है। तो इस वजह से आप बस इस प्रेपोजिशन को याद कर लेना। मैं तो कह रहा हूँ आप नोट्स बनाइए और हर जो वर्ड आए जिसके साथ मैं कहूँ कि ये वाली प्रेपोजिशन प्रयोग होनी है, ठीक, उसको बस अंडरलाइन कर दो, बस ऐसे ही आपको याद करना है। बाकी प्रेपोजिशन कोई बड़ी चीज़ नहीं भाई, हर पेपर में प्रेपोजिशन से कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और बहुत सरल होते हैं, कोई ज़्यादा वैसी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द हाउस इज इन्फेस्टेड कॉकरोचेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक वर्ड देखा इन्फेस्टेड। जैसे ही आपने इन्फेस्टेड है, इन्फेस्टेड का मैंने अर्थ बता देता हूँ। इन्फेस्टेड का अर्थ होता है भरा हुआ। तो जो हमारा घर है वो कॉकरोच से भरा हुआ है, यहाँ यानी कि वहाँ पे बहुत सारे कॉकरोच हैं। ठीक है, तो ये तो अर्थ हो गया। फिलहाल जो मैं आपको यहाँ पे प्रेपोजिशन बताऊँगा वो क्या है कि जब भी कभी आपको इन्फेस्टेड दिख जाए, ठीक है, क्या दिख जाए? इन्फेस्टेड, कुछ मत सोचो, सीधे विद का प्रयोग कर दो बस, आगे चाहे टेंस पढ़ो चाहे मत पढ़ो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द हाउस इज़ इन्फेस्टेड विद कॉकरोचेस। देखिए कितना सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको प्रेपोजिशन ध्यान रखनी है कि कौन सी प्रेपोजिशन किस वर्ड के साथ आनी है, बाकी तो सब छोड़ दो। चलो क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्लेस इज इन्फेस्टेड फिल इन द ब्लैंक्स पेस्ट्स। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इन्फेस्टेड के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द प्लेस इन्फेस्टेड विद पेट्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
जंक फूड इज़ डिफिशियंट, फिल इन द ब्लैंक्स, विटामिन एंड मिनरल्स। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें सामने क्या दिया, डिफिशियंट दिया है, और जैसे ही डिफिशियंट हमें दिखा सीधे इसके साथ में प्रेपोजिशन इन लगा दो, बस राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ठीक है, मतलब इनके साथ हमेशा यही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता, और जहाँ आएगा वहाँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक, अगर कभी आता भी है तो बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, यही आएगा जी, आपको ध्यान रखना है। डेफिशिएंट के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, इन, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं भाई, चाहे 3 लाइन का क्वेश्चन हो चाहे 5 लाइन का क्वेश्चन हो, होगा यही, यही वर्ड दिए होंगे, इन्हीं साथ प्रेपोजिशन लगानी हो, तो क्यों बड़े बड़े क्वेश्चन जाते हो, सीधे ऐसे समझ लो, जल्दी भी हो जाएंगे और आपको समझ भी आ जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ए डाइट डेफिशिएंट कैल्शियम कैन लीड टू वीक बोन्स। आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, आप चाहे इसको मत पढ़ो, मत पढ़ो, मैं तो बता रहा हूँ, मत पढ़ो। आपने बस डेफिशिएंट देखा, जैसे ही डेफिशिएंट देखा आपके तुरंत माइंड में आना चाहिए कि इसकी प्रेपोजिशन इन होती है, और ये कब आई, जब आप इसकी प्रैक्टिस करो, आप एक आध बार वीडियो देख लो, और हम कहते चलो एक ही बार देख लो, बस आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना डेफिशिएंट शब्द को और इनको अंडरलाइन कर लेना, बस पता चल जाएगा डेफिशिएंट का इन आता है, इसको 2-3 रिवीजन करोगे कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाइट डेफिशिएंट इन कैल्शियम कैन लीड टू वीक बोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ बेनिफिशियल, फिल इन द ब्लैंक्स हेल्थ। अब देखो यहाँ पर आपको एक वर्ड मिला क्या, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल माने तो लाभदायक या उपयोगी, ठीक, जैसे ही आपको बेनिफिशियल मिला कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, सीधे प्रेपोजिशन टू का प्रयोग कर दो, बस कुछ मत सोचो क्या आएगा, कुछ नहीं, सीधे बेनिफिशियल को देखा आगे प्रेपोजिशन टू लगा दिया, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हुआ ए वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ बेनिफिशियल टू हेल्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यू ड्रग विल बी बेनिफिशियल, फिल इन द ब्लैंक्स मैनी पीपल। अब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, आपने सीधे बेनिफिशियल देखा सीधे टू लगा दिया, आपको तुरंत माइंड में आया कि भाई बेनिफिशियल के साथ में टू आता है, सीधे प्रेपोजिशन टू। अब कितने सिंपल से क्वेश्चन, कुछ नहीं है इनमें, कुछ भी तो नहीं है, प्रेपोजिशन कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, बस बच्चा डरता है, उसमें उस तरह से पढ़ाई नहीं होता, वो तो इस तरह से बच्चा पढ़ लेता है कि वो घबरा जाता है, वो सोचता है अरे यार क्या है, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको नहीं चिंता करने की ज़रूरत है, आपको इस ट्रिक के बारे में पढ़ाऊंगा कि आपको कतई डरना ही नहीं है, ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, तो मैं आपको कतई कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, द एग्जाम्पल गिवन बाय यू इज़ नॉट रिलेवेंट, फिल इन द ब्लैंक्स द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अब यहाँ पर अगर आपको इसकी हिंदी नहीं निकाल मिली, ना निकाल पाओ भाई, यूपी बोर्ड के हो, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, कहाँ तक इतनी हिंदी निकाल पाओगे, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन होंगे, तो ज़रूरत नहीं, और फिर टाइम भी नहीं होता हमारे पास पेपर में निकालने का, हर क्वेश्चन कैसे हम हिंदी निकाल सकते हैं, फिर हमें मैथ भी हल करनी है, साइंस भी हल करनी है, सब कुछ हल करना है, तो हमें इसमें कुछ नहीं देखना, हमने यहाँ पर क्या देखा, रेलेवेंट हमें मिला, रेलेवेंट मिला, आगे चाहे क्वेश्चन पढ़ो चाहे मत पढ़ो, प्रेपोजिशन देखो क्या दिए है, कुछ नहीं दिए, सीधे टू लगा दो बस, रिलेवेंट के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन टू आती है, बस ये पता होना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है बस ये पता होना चाहिए कि रेलेवेंट के साथ में टू आती है, बाकी चाहे आगे कुछ भी क्यों ना देखो, हम उससे मतलब ही नहीं है। एग्जामिनर क्या करता है, बच्चों को बड़े बड़े क्वेश्चन देकर भटका देता है, ये होता है बस पेपर में, क्वेश्चन बड़े देगा, चीज़ें यही होंगी, अब जिसने पढ़ा होगा रेलिवेंट के साथ में टू आए, वो क्यों पढ़ेगा 3 लाइन क्वेश्चन, क्यों पढ़ेगा, वो इतना ही बस पढ़ के छोड़ देगा। तो अब देखो क्वेश्चन क्या हमारा, द टॉपिक इज रिलेवेंट, फिल इन द ब्लैंक्स माई सब्जेक्ट्स। अरे तुम क्यों पढ़ रहे हो भाई, रेलेवेंट तुमने पढ़ा, सीधे टू लगा दो, हटाओ, बस टू पढ़ो, टू लगा दिया, आंसर हो गया, इतना सा है बस क्वेश्चन। अब ये क्या है, ही वॉज इनडिफरेंट, फिल इन द ब्लैंक्स माई सब्जेक्ट्स। अरे हमें देखा क्या, इनडिफरेंट, हमें नहीं अर्थ पता इनडिफरेंट माने क्या होता है या क्या होता है, मान लीजिए हम मानते हैं कि आपको नहीं मालूम, ठीक, आपको ये भी नहीं मालूम ये बाज है, ये कुछ नहीं, आपको सिर्फ इनडिफरेंट मालूम, इनडिफरेंट के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन आती है, टू प्रेपोजिशन आती है, बस जैसे ही ये मालूम पड़ा सीधे आंसर आपने लगा दिया, ही वॉज इनडिफरेंट माई, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वॉज इनडिफरेंट टू माई सब्जेक्ट्स, बस हो गया, इतना सा है, कुछ नहीं है भाई, 2 मिनट का काम है। अब देखो ये क्या, ग्रेट मैन आर इनडिफरेंट, फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजर और पेन। अब आपने क्या देखा, इनडिफरेंट, सीधे प्रेपोजिशन टू लगा दो, बस कुछ मत सोचो, कहता ही आपको टाइम लेने की जरूरत नहीं, सीधे प्रेपोजिशन क्या लगा दी, टू, हो गया राइट आंसर। देखो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल अगर पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपके लिए वास्तव में उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि बस आपके दिमाग में कैसे ही फंस जाए, कैसे ही फंस जाए। मेरी पूरी कोशिश है कि जो मेरे चैनल से पढ़े वो कभी भूले ना, मैं जो चैप्टर पढ़ा दूंगा वो आपके कभी दिमाग में बढ़ जाएगा बस,
और आप चुटकियों में क्वेश्चन के आंसर लगाओगे। मैं वो बहुत आगे आने वाले ऐसे चैप्टर हैं जो वास्तव में जिनसे बच्चा भागता है, लेकिन मैं उनको इतने जादुई तरीके से पढ़ा दूंगा कि बच्चा भी कहेगा कि यार काश अगर हमने पहले ऐसे पढ़ा होता तो आज हमें कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपने अभी पढ़ लिया ना, इन वीडियो को देख ली, तो आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, कोई किताब नहीं, कोई कॉपी नहीं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। बस आप इन सारी वीडियो को देख डालो, इन्हीं से अपने नोट्स तैयार कर लो, बस कुछ कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं भाई। सीधे प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, एग्ज़ाम दो, निकालो, बस इतना करना है। क्योंकि सब कुछ है यार भाई, यही तो सब है। मैं देखो कितना हाई लेवल तक का लेके चल रहा हूँ, बेसिक टू हाई। आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा है। पहले हमने क्लास शुरू करी थी, कहाँ से हम क्वेश्चन लेके आए थे। हमने वुड वाला कराया था कि वुड मेड ऑफ टेबल ऑफ चीज़ पनीर, कितने एग्जाम्पल हम लेके आए थे। वो वाले हमने रूल कराए। फिर आज हमारी जो 5वीं क्लास है, अभी हमारी क्लास और चलेंगी इसकी। प्रेपोजिशन अभी थोड़ा सा लंबा है तो अभी और चलेगा, लेकिन अब बस आधा लगभग प्रेपोजिशन कंप्लीट हो चुका है, लगभग आधा। और जो कुछ ऐसी फिक्स्ड प्रेपोजिशन हैं उनकी मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। PDF करा दूंगा या मैं उसकी एक अलग से वीडियो ला दूंगा, वहाँ पे मैं सब आपको बता दूँगा कि ये कौन कौन सी प्रेपोजिशन किसके साथ में आनी। बस उतना पढ़ लेना, ज़िंदगी में कहीं तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी। तो मेरे चैनल पर मत दोबारा प्रेपोजिशन पढ़ना, कोई और चैप्टर पढ़ना मत पढ़ना। मैं तो नहीं कह रहा हूँ पढ़ो दोबारा, जब भी पढ़ो आखिरी समझ के पढ़ो कि बस मुझे इस बार पढ़ना है ये, फिर मेरा जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बस ऐसे पढ़ो, ठीक है। अब देखो हमारा ये अगला क्वेश्चन क्या है, आई एम टायर्ड फिल इन द ब्लैंक्स बेटिंग। अब देखो आपने टायर्ड देखा, कुछ मत सोचो, टायर्ड के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ आता है, ध्यान रखो, बस ये इतना ध्यान रखो, आंसर हो जाएगा। तो आई एम टायर्ड ऑफ बेटिंग, कोई अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है, कितना ही बड़ा वर्ड क्यों ना। अब जे दिया है, मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे होंगे इसका वर्ड नहीं मालूम, मीनिंग ही नहीं मालूम क्या होता है। अरे क्या ज़रूरत है यार, इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ो ना। टायर्ड दिया है, ऑफ लगा दो, मत पढ़ो पूरा क्वेश्चन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आई एम टायर्ड ऑफ हिज एलिगेशंस। हमें नहीं मालूम अर्थ क्या है, एलिगेशंस क्या होता है, हिज क्या होता है, नहीं मालूम हमें इतना मालूम कि टायर्ड के साथ में ऑफ आती है, लगा दिया। इस तरह से पढ़ो, इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ो, हिंदी को मत लेके आओ, इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ो। अब क्या हमारा क्वेश्चन, राम इज़ फॉन्ड फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग चेस। आपको क्या दिखा, फॉन्ड दिखा, कुछ मत सोचो, फॉन्ड के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ लगा दो, बस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बस आप ऐसे बस याद कर लो, मैंने जो याद करी ना, मैंने ऐसा नहीं मैंने पूरा वर्ड याद कर, नहीं, मैं भी ऐसे ही पढ़ता था पहले, तो मुझे नहीं कभी समझ में आया। लेकिन जब मैंने समझा है कि यार पढ़ना तो यही है, ऐसी तो प्रेपोजिशन याद होती है, फॉन्ट के साथ में ऑफ होता है, रेलेवेंट के साथ में टू होता है, बस ये याद कर ली, 5-6 बार इसका रिवीजन करा, वो मुझे याद हो गया। अब वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने खुद करा है, मैं वही तरीका आपको बता रहा हूँ। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राम इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, ही इज़ फाउंड फिल इन द ब्लैंक्स राइस। अब आपको क्या दिखा, फॉन्ट दिखा, फॉन्ट दिख गया, आपको मालूम है फॉन्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आती है, बस। अब यही क्वेश्चन चाहे 5 लाइन का हो तो भी आप कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, आई एम एग्री फिल इन द ब्लैंक्स यू। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ, अगर मैं बता दूंगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जानता हूँ आप इसका जवाब दे देंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और बताएंगे कि मेरी क्लास आपको कैसी लगती है। अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और मैं आगे ऐसे ही क्लास लाता रहूँगा। अभी तो ये प्रेपोजिशन चैप्टर हुआ, इससे पहले मैंने कंडीशनल कराया, अभी तो बहुत इंग्लिश बची हुई है और सारी इंग्लिश में ऐसे ही जादुई तरीके से करा दूँगा। आप यही कहेंगे कि भाई वास्तव में मान गए, ऐसा तो हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं। देखो दोस्त, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपको टीचर पर विश्वास करना पड़ेगा। मेरा चैनल आज छोटा है, मेरा नया चैनल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा नहीं सकता। सबका अपना अपना तरीका होता है, हर व्यक्ति शुरुआत ऐसे जीरो से करता है, मैं भी आज जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ। लेकिन अगर वास्तव में अपने काम में ईमानदार हूँ तो एक ना एक दिन मेरा भी चैनल बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और आप जैसे बहुत से स्टूडेंट मुझ पर विश्वास करेंगे, मुझसे जुड़ेंगे। तो हम तो बस इसी भरोसे से आए कि आप जैसे लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको चाहिए क्या, नौकरी, आपको चाहिए सफलता, और मुझे भी चाहिए सफलता। मेरी सफलता इस बात में है कि मेरा भी चैनल हो, मुझसे अच्छे अच्छे लोग जुड़ें, खूब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पे सब्सक्राइबर आएँ, मुझे लोग सपोर्ट करें, जाने, यही तो मेरी सफलता है। इसलिए खूब ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरा भी चैनल नाम हो। तो देखो सबका ही काम होता है भाई, मेरा भी आपका भी। तो मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि बस अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस इतना बस मेरे भाई कर दो। यही हमारे लिए मोटिवेशन है सबसे बड़ा, और हम आपके लिए ऐसे ही क्लास आते रहेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो देखो प्रेपोजिशन चल रही है, अभी तो आगे हमें
चैप्टर पढ़ने, क्वेश्चन टैग पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, वोकैब पूरी कंप्लीट करनी है, पैरा जंबल क्लोज टेस्ट। अभी तो हमें पूरी इंग्लिश करनी है, अभी तो ग्रामर हमने करी है, अभी तो वोकैब भी करनी है ना, अभी तो ग्रामर हमारी चल रही है, फिर हमें वोकैब करनी है, फिर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने, तो बहुत कुछ करना है दोस्त। बस ऐसे ही कराएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। मैं आपसे वादा करता हूँ बिल्कुल इसी तरह से जादुई तरीके से सारे चैप्टर आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इसी के साथ विदा लेता हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।